इन साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी आने वाले अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स तथा MES भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, साथियों ध्यान रहे, क्या चीज़, हर रोज़ फ्यूचर वॉरियर्स पे, कहाँ पे, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पर हर रोज़ अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। अतः जिन भी छात्रों को इन टेस्ट सीरीज से जुड़ना है वो जल्द ही प्ले स्टोर पर जाएं, फ्यूचर वॉरियर डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ें। कहाँ पे, तो फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पे। और ये मिलेगा कहाँ पे, तो प्ले स्टोर पे। जिन भी छात्रों को अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो वो प्ले स्टोर से फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और अग्निवीर भर्ती परीक्षा के टेस्ट सीरीज से जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किसके समय में शुरू किए गए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो क्या हो जाएगा? कुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद। क्या चीज़? कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए 18 कैरेट, ऑप्शन बी 22 कैरेट, ऑप्शन सी 24 कैरेट, ऑप्शन डी 20 कैरेट। तो क्या हो जाएगा? शुद्ध सोना 24 कैरेट का। कितना? 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और यदि पूछे आभूषण के लिए तब 18 कैरेट का। किसके लिए? आभूषण के लिए। आभूषण के लिए कौन सा? तो 18 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। और यहाँ पे पूछ रहा है शुद्ध सोना, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल। तो क्या हो जाएगा? लोथल। क्या चीज? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था। अगला प्रश्न है, पुस्तक राजतरंगिणी की रचना किसने की? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कलहन, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी चाणक्य। तो क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। कौन? कलहन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है, और जिसमें कश्मीर का इतिहास है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। कौन सा? देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर्वत को कहाँ पर सागर माथा कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत,
ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। कहाँ पे, नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए के सिवन, ऑप्शन बी सतीश रेड्डी, ऑप्शन डी सी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्या हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। तो क्या हो जाएगा, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादक पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी देहरादून। तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1942। तो क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में। कब, 1945 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए पल्लवों की, ऑप्शन बी चोलों की, ऑप्शन सी मौर्य वंश की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी। किसकी, पल्लवों की राजधानी थी। क्या चीज़, कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1950 से 51, ऑप्शन बी 1951 से 52, ऑप्शन सी 1956 से 57, ऑप्शन डी 1955 से 56। तो क्या हो जाएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 52 में। कब, 1951 से 52 में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951-52 में हुआ। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी एथलेटिक्स, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। तो क्या हो जाएगा, मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से। किससे, मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। किस चीज़ से, मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्या हो जाएगा, घाना पक्षी विहार राजस्थान में। कहाँ पे, भरतपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी सिक्किम। तो क्या हो जाएगा, भारत का सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। कौन सा, गोवा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भारत का सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी पद्म विभूषण। तो क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। कौन सा? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न है, वायुयान किस मंडल में होते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वायुयान समताप मंडल में होते हैं। कहाँ पे? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी। और या नहीं तो वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो क्या हो जाएगा? वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी लखनऊ। तो क्या हो जाएगा? थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रमुख वादक थे। ऑप्शन ए बांसुरी वादक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी सितार वादक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रमुख बांसुरी वादक थे। क्या चीज़? बांसुरी वादक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रमुख बांसुरी वादक थे। अगला प्रश्न है, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 सितंबर, ऑप्शन बी 28 मार्च, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी 24 जून। तो क्या हो जाएगा? यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को कब? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए कायांतरित चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? संगमरमर। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। क्या चीज़? कायांतरित चट्टान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। क्या हो जाएगा? संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी देहरादून। तो क्या हो जाएगा? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। क्या हो जाएगा? कोहिमा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोग के लिए और भी अग्निवीर भर्ती परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।